हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा एकेडमी में। आप लोगों को मैं रोज की तरीके से साइंस के 1 से 50 क्वेश्चनों को ऑब्जेक्टिव टाइप के लाया हूँ और इनको बहुत ही अच्छी तरीके से कराने वाला हूँ। तो आप लोग बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा। एक छात्र कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है या कर रहा होगा। शिक्षक मेज पर रखी वस्तु का उदाहरण देकर चर्चा कराता है। शिक्षक किस अवधारणा को स्पष्ट करना चाहता है? असंतुलित बल का या संतुलित बल? ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बी, संतुलित बल का वो उदाहरण देके अवधारणा को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट है, एक पौधे को कई दिनों तक अंधेरे कमरे में रखा गया, उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगी। इसका मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफिल का विघटन, या जल की अधिकता, या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता, या खनिजों की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होना चाहिए? वो हो जाएगा क्लोरोफिल की का विघटन। नेक्स्ट है, किसी छात्र ने कहा कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री उछल कर अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं क्योंकि वहां उनका द्रव्यमान कम हो जाता है। इस कथन में त्रुटि कहाँ है? चंद्रमा पर गुरुत्व नहीं है, द्रव्यमान बदलता नहीं है, भार और द्रव्यमान समान है, या डी ऑप्शन है अंतरिक्ष यात्री उछल नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होना चाहिए? द्रव्यमान बदलता नहीं है, द्रव्यमान जो नीचे पृथ्वी पर रहेगा वही चंद्रमा पर भी रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। विज्ञान शिक्षण में अवधारणा मानचित्र कंसेप्ट मैप का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्तर को याद कराना, या अवधारणाओं के स्पष्ट से संबंध स्पष्ट कराना, या परीक्षा लेना, गृह कार्य करना। ये तीनों ऑप्शन ही गलत है दोस्तों, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी धातु ऑक्साइड जली विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह धातु ऑक्साइड किस प्रकृति की का होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, या उदासीन होगा, या उभय धर्मी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होना चाहिए? बी राइट हो जाएगा, ये क्षारीय होगा, तभी नीला लिटमस कर पाएगा लाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? अगर दोगुनी हो जाएगी तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी उसकी? 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, या 8 गुनी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होना चाहिए? सी राइट हो जाएगा, जो कि 4 गुनी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक छात्र सभी जीवों को केवल चलने की क्षमता के आधार पर जीवित मानता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे गलत घोषित कर देना चाहिए? नहीं। उत्तर को अनदेखा करना चाहिए? नहीं। दंड देना चाहिए? नहीं। तो जीवों के अन्य लक्षणों पर चर्चा करनी चाहिए, जो कि बच्चों की अच्छी समझ को विकसित करेगा। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है? कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा उत्पादन, आनुवंशिक नियंत्रण, या संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करना, या प्रोटीन संश्लेषण। तो इसका हो जाएगा संरचनात्मक सृजन, दृढ़ता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर सी 8 का ऑप्शन सही हो जाएगा। एक चालक की लंबाई दोगुनी, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आधा, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? समान रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, या 4 गुना हो जाएगा, या 8 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सी राइट हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। विज्ञान की कक्षा में छात्रों को स्थानीय पर्यावरण समस्याओं की पहचान कर समाधान सुलझाने को कहा जाता है। यह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? निष्क्रिय समस्या समाधान में अधिगम, या रटने पर, या अनुकरण नहीं। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? अग्नाशय में, यकृत,
आमाशय या छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी राइट हो जाएगा, वो एक करत में होता है। नेक्स्ट है, सभी धातुएं कठोर होती हैं क्या? ये बात सही है कि गलत है? निम्न में से कौन सा उदाहरण इस अपवाद है, कथन का अपवाद है? लोहा, तांबा, सोडियम, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी हो जाएगा, सोडियम। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी शून्य हो तो वस्तु स्थिर रहेगी या गतिशील रहेगी या स्थिर रह सकती है या समान वेग से चल सकती है? आस या अवश्य त्वरित होगी? नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी राइट हो जाएगा, जो कि स्थिर रह सकती है या समान वेग से चल सकती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा प्रश्न होगा? यह परिभाषा याद कराना, ये ऐसा क्यों, क्या होगा, उत्तर लिखो, उत्तर और पुस्तक पढ़ो। कौन सा प्रश्न सबसे प्रभावी रहेगा बच्चों के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए? क्योंकि 14 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, ऐसा क्यों? इससे क्या है, सोच उनकी विकसित होगी और दृष्टिकोण भी विकसित होगा। रक्त का कौन सा घटक शरीर की रक्षा में प्रमुख भूमिका निभाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी राइट हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट, किसी विलयन का मान pH 11 है तो विलयन कैसा होगा? प्रबल होगा, दुर्बल होगा, क्षारीय होगा या उदासीन होगा? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी राइट हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा हो रहा, 7 से कम है तो अम्लीय है। एक छात्र कहता है कि बीज केवल मिट्टी में ही अंकुरित हो सकते हैं। इस गतिविधि के द्वारा इस भ्रांति को निवारण कैसे करना चाहिए? परिभाषा दिखवाकर, रुई पर बीज अंकुरण कराकर, परीक्षा लेकर या चित्र दिखाकर? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगर पॉसिबल हो सके या पॉसिबल हो तो रुई पर बीज अंकुरित अंकुरण कराकर। प्रकाश संश्लेषण की दर को सीधे प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? प्रकाश की तीव्रता, वायुदाब, ध्वनि की तीव्रता या गुरुत्वीय त्वरण? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता। नेक्स्ट, किसी दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? 7.5 या 15 या 30 या 45? क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होना चाहिए? सी राइट हो जाएगा, इसकी मतलब दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट, विज्ञान शिक्षक प्रयोग के परिणाम अपेक्षा के विपरीत आने पर भी चर्चा जारी रखता है। यह किस वैज्ञानिक मूल को दर्शाता है? जिज्ञासा और प्रमाण आधारित सोच या रटना, अनुशासन, प्रक्रिया? ये तीनों गलत है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा संग्रहण, वंशागत सूचना का वाहन या पाचन या श्वसन? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होना चाहिए? बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक वस्तु का संवेग दोगुना हो जाता है जबकि द्रव्यमान समान रहता है, उसका वेग क्या कहलाएगा? आधा हो जाएगा या समान रहेगा या दोगुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा परिवर्तन ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक है? ऊष्माक्षेपी, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पीकरण, कोयला का जलना या कपूर का ऊर्ध्वपातन? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी कोयले का जलना। विज्ञान शिक्षण में खुली अंत मतलब ओपन एंडेड समस्या मुख्यतः किसका विकास करती है? रचनात्मक चिंतन, स्मरण, नकल या गति? नहीं, रचनात्मक चिंतन को। नेक्स्ट, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम होता है, फ्लोएम होता है या कैम्बियम होता है या कॉर्टेक्स होता है? क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 98 है तो उसका द्रव्यमान उसका द्रव्यमान होगा, मतलब उसका द्रव्यमान है, अगर पृथ्वी पर 98 है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान उसका 10 हो जाएगा।
नेक्स्ट, धातुओं को तारों में खींचने के गुण क्या क्या कहलाते हैं? आघातवर्धनीयता या तन्यता, चालकता, कठोरता। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बी हो जाएगा, तन्यता। एक छात्र कहता है कि सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। शिक्षक का सर्वोत्तम उत्तर क्या होगा? हाँ, यह सही है। कुछ लाभकारी सूक्ष्म जीवों के उदाहरण पुष्ट करना, उसे चुप करा देना या विषय बदल देना गलत है। तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र का भाग नहीं है? वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, श्वास नली। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर डी, श्वास नली नहीं है। नेक्स्ट, विज्ञान में परिकल्पना मतलब हाइपोथेसिस का अर्थ क्या है? अंतिम निष्कर्ष, प्रमाणित, सिद्धांत या परीक्षण, योग, संभावित व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, परीक्षण, योग, संभावित व्याख्या। एक छात्र कहता है किसी वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा तो वह अवश्य स्थिर ही होगी। इस त्रुटि को कैसे दूर करोगे? बल केवल गतिशील वस्तुओं पर लगता है, सभी तो नहीं है। वस्तु समान वेग से भी चल सकती है। बल और गति का कोई संबंध नहीं है। त्वरण और वेग सदैव समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होना चाहिए? बी राइट हो जाएगा। वस्तु समान वेग में भी चल सकती है। एक पौधे को पर्याप्त जल और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, परंतु प्रकाश नहीं मिल रहा। कुछ दिनों बाद सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया प्रभावित होगी? श्वसन, वाष्पोत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण या खनिज अवशोषण। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होना चाहिए? सी राइट हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश के ही बारे में कहा गया है। एक छात्र ने लिखा, अम्ल खतरनाक होते हैं, इसलिए सभी अम्ल त्वचा को तुरंत जला देते हैं। यह निष्कर्ष गलत क्यों गलत है? गलत है तो क्यों गलत है? सभी अम्ल दुर्बल होते हैं। अम्लों का प्रभाव उनकी सांद्रता और प्रकृति पर निर्भर करता है। अम्ल केवल प्रयोगशाला में पाए जाते हैं। अम्ल त्वचा पर कोई प्रभाव नहीं डालते। पी राइट हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक कम हो जाए तो सबसे अधिक या प्रभावी कौन सी क्षमता प्रभावित होगी? ऑक्सीजन प्रवाहन, रक्त का थक्का जमाना या बनना, रोगों से रक्षा, हार्मोन प्रवाहन। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, रोगों से रक्षा। नेक्स्ट है, दो वस्तुओं का द्रव्यमान समान है लेकिन एक का वेग दूसरी से दोगुना है। अधिक गतिज ऊर्जा किसकी होगी? पहली, दूसरी या दोनों की? समान या जानकारी अपर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बी राइट हो जाएगा, दूसरी की ज्यादा हो जाएगी। एक छात्र का मानना है कि सभी गैसें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं। निम्न में से कौन सी उसकी भ्रांति को सबसे प्रभावी ढंग से चुनौती देगा? ऑक्सीजन का श्वसन में उपयोग या LPG का उपयोग, धुएं का उदाहरण या वाहन उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होना चाहिए? ए राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन का श्वसन में उपयोग करवाओ, उससे पता चल जाएगा। यदि किसी विलयन का pH मान 11 है तो वह अम्लीय होगा। क्षारीय, अभी एक क्वेश्चन ऐसा ही करवा चुके हैं दोस्तों, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी मतलब क्षारीय हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन के बाद अवशोषित ग्लूकोज का प्रमुख उपयोग क्या है? हड्डी निर्माण, ऊर्जा उत्पादन, रक्त निर्माण या हार्मोन निर्माण होगा? क्या होगा? ग्लूकोज का अगर प्रमुख उपयोग क्या है? 41 का आंसर क्या होना चाहिए? बी राइट हो जाएगा, ऊर्जा उत्पादन। एक वस्तु वृत्ताकार पथ पर समान चाल से चल रही है, कौन सा कथन सही है? त्वरण शून्य है या वेग या दिशा बदलने से त्वरण उपस्थित है या बल अनुपस्थित है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक छात्र लिखता है, पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसलिए वे पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। सबसे उचित वैज्ञानिक प्रतिक्रिया क्या होगी? कथन पूर्णतः सही है, क्या ये बात सही है? पौधे केवल रात में श्वसन देते हैं, क्या ये बात सही है? पौधों का कुल प्रभाव ऑक्सीजन उत्पादन के कारण लाभकारी है, क्या ये बात सही है? पौधे गैसों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, क्या ये बात सही है? क्वेश्चन नंबर
43 का आंसर क्या होना चाहिए? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी प्रक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है? जल का जमना, भाप का संघनन, बर्फ का पिघलना या जल का जमना और संघनन दोनों? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर क्या होना चाहिए? सी राइट हो जाएगा, बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट, यदि रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या अत्यधिक घट जाए तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन परिवहन कम हो जाएगा या संक्रमण बढ़ जाएगा, रक्त का थक्का बनने में कठिनाई होगी या पाचन प्रभावित होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो रक्त का थक्का बनने में दिक्कत हो जाएगी, कठिनाई हो जाएगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक छात्र कहता है चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है क्योंकि अंतरिक्ष में हवा उसे ढकेलती रहती है। यह भ्रांति किस अवधारणा से संबंधित है? गुरुत्वाकर्षण, दाब, घर्षण या ऊष्मा? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होना चाहिए? ये गुरुत्वाकर्षण का से अवधारणा को संबंधित करती है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग को आधा कर दिया जाए तो उसका संवेग क्या होगा? दोगुना हो जाएगा या आधा हो जाएगा या अपवर्तित रहेगा या 4 गुना हो जाएगा? देखो, संवेग की बात कही गई है, वो अपवर्तित ही रहेगा, ये चेंजमेंट कुछ नहीं करेगा। नेक्स्ट है, एक हरे पौधे को कई दिनों तक अंधेरे में रखा गया, उसके बाद पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण किया गया, नीला काला रंग नहीं बना, इसका कारण क्या है? क्लोरोफिल नष्ट हो गया या स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ या जल अनुपस्थित था या जड़ें निष्क्रिय थी? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर क्या होना चाहिए? स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ, इसीलिए इसका अंधेरे में रखे हुए पौधे को उसकी आयोडीन पर परीक्षण किया गया तो उसका नीला और काला रंग नहीं बना। नेक्स्ट है, किसी स्थिति में रासायनिक परिवर्तन का अवश्य हुआ है, मतलब रासायनिक परिवर्तन अवश्य हुआ है, किसमें हुआ है? पदार्थ का आकार बदलने में, पदार्थ का रंग बदलने में या पदार्थ नया बनाने में या पदार्थ का पिघलना? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर सी हो जाएगा, नया बनाने में। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि 50, एक छात्र पूछता है यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण अचानक आधा हो जाए तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह प्रश्न मुख्यतः किस वैज्ञानिक सोच पर दर्शाता है? स्मरण या परिभाषात्मक ज्ञान या काल्पनिक करणात्मक विश्लेषण या वर्गीकरण का? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर सी राइट हो जाएगा, ये काल्पनिक करणात्मक विश्लेषण की सोच पर मुख्यतः ये जोर डालता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने 50 क्वेश्चन जो कि केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आप लोगों को कम समय में 50 क्वेश्चन कराने का प्रयास किया है। अगर लास्ट तक आ ही गए हो तो कोई चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑन रखें, जिससे कि आने वाले वीडियो नेक्स्ट आपको समय से मिल पाए और आप लोगों का सीटेट अच्छी तरीके से क्वालिफाई हो पाए। तो मिलते हैं दोस्तों आप लोगों को अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।